मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना, धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत प्रेरित मत्तियस का पर्व मना रहे हैं। मत्तियस प्रेरित बनने के पहले माना जाता है यीशु के 70 शिष्यों में एक था, और यूदस की मृत्यु के बाद मत्तियस प्रेरित चुना गया। प्रेरितों ने प्रार्थना की और चिट्ठी डाली, यह जानने के लिए कि किसको प्रभु ने चुना है, और चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और वह प्रेरित नियुक्त किया गया। और प्रेरित बनने के बाद मत्तियस ने यहूदिया में, इथियोपिया में और मासिडोनिया में सुसमाचार का प्रचार किया। और उसके बाद वह यरूशलेम लौटा और परंपरा के अनुसार 63 ईस्वी में वह या तो क्रूस पर मारा गया या उसका गर्दन काटा गया। अर्थात मत्तियस यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए शहीद बने। तो आज हम संत मत्तियस के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें भी साहस और कृपा प्रदान करे, प्रभु के साक्षी बनने के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु हमारा भी इस्तेमाल करें, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन,
भगवन। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत मत्तियस को प्रेरितों की मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरे प्रेम के पात्र बने और संतों की मंडली में प्रवेश पाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्याएं 15 से 17 और 20 से 26। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वह लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्तियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे
जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मेरा जीवन है तेरा, मेरा जीवन है तेरा। बन गया तू मीत मेरा, बन गया तू मीत मेरा। तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार, तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। बोल प्रभु तू बोल, बोल प्रभु तू बोल। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्य संज्ञा 9 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो।
अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। सबसे पहले प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, अर्थात तुम प्रेम में निवास करो। तुम प्रेम से बाहर मत जाओ, घृणा नफरत में ना भटको, प्रेम में निवास करो, प्रेम में दृढ़ बने रहो। और यदि हम प्रेम में दृढ़ रहते हैं तो हम ईश्वर में दृढ़ रहते हैं, ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16 में 2 बार संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर प्रेम है। तो यदि हम प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे, हम ईश्वर में दृढ़ बने रहेंगे। और हम प्रेम में कैसे दृढ़ बने रहेंगे? यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तो प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। यदि बच्चे माता पिता के प्रेम में दृढ़ बने रहना चाहते हैं, माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। यदि माता पिता की आज्ञाओं को बच्चे नहीं मानेंगे तो बच्चे माता पिता के प्रेम में दृढ़ नहीं रहते हैं। तो वैसे हमें यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, यीशु में दृढ़ बने रहने के लिए। कौन कौन सी आज्ञाएं? उसमें प्रभु के 10 आदेश भी शामिल है, लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी नई आज्ञा को माने। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 12 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो यही प्रभु की नई आज्ञा है। जैसे यीशु ने हमें प्यार किया वैसे हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। और यीशु ने हमें कैसे प्यार किया? कई तरीके से यीशु ने हमें प्यार किया है। यीशु ने हमें अपने सदृश बनाया, यीशु ही हमें संभालते हैं, यीशु हमें भोजन देते हैं, और यीशु ने हमें विश्वास दिया है, और यीशु हमारे रोगों को चंगा करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यीशु ने कई रूपों में हमें प्यार किया है, लेकिन विशेष करके यीशु ने अपने प्राण को भी कुर्बान करके, अपने जीवन को निछावर करके हमें प्यार किया है। यूहन्ना 15:13 में यीशु कहते, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तो उसी में सबसे महान प्रेम निहित है, अर्थात यीशु ने अपने जीवन से भी बढ़कर हमें प्यार किया। तो उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है, अपने जीवन से भी बढ़कर हमें दूसरों को प्यार करना है, अपने सुख सुविधा से बढ़कर हमें दूसरों को प्यार करना है। और संत मत्तियस ने भी वैसे ही यीशु को प्यार किया, अपने जीवन को भी कुर्बान किया और लोगों को प्यार किया। तो वैसे ही प्रभु चाहते कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। और अंत में प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे।
तो प्रभु ने हमें क्यों चुना, क्यों नियुक्त किया? फल उत्पन्न करने के लिए। और फल उत्पन्न करना हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। यदि आप मत्ती का सुसमाचार 3 वाक्य संख्या 10 पढ़ेंगे, वहाँ पे संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल उत्पन्न नहीं करेगा वो काटा जाएगा, आग में डाला जाएगा। तो वो पेड़ कौन सा पेड़ है? वह पेड़ आम का पेड़ या अन्य कोई पेड़ नहीं है। वह पेड़ आप और मैं, हम सब हैं। और प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। बने रहने वाले फलों को, शाश्वत फलों को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। ये बने रहने वाले फल क्या है? पपीता, केला सब नहीं है, वे सब सड़ जाएंगे। बने रहने वाले फल है प्रेम, विश्वास, भरोसा। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 13 हमें संत पौलुस कहते हैं, अब तो विश्वास, प्रेम, भरोसा ये तीनों बने रहते हैं, इनमें सबसे महान प्रेम है। और एक फल है जो सबसे सुंदर है और उसमें सब कुछ निहित है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:42 में हम देखते हैं, एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। अर्थात वो क्या है? यीशु। सबसे सुंदर फल यीशु है। मरियम ने उसी फल को उत्पन्न किया, सारे संसार को दिया। प्रेरितों ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर उसी फल को उत्पन्न किया, सारे संसार को यीशु को दिया। तो हमें भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उसी फल को जन्म देना है, यीशु को सारे संसार को देना है, ताकि सारे संसार की मुक्ति हो सके, सारे संसार को आनंद जीवन मिले। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रहें। यदि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। और यीशु ने अपने से भी बढ़कर हमें प्यार किया, अपने प्राण को निछावर किया। और यीशु चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें, बने रहने वाले फलों को उत्पन्न करें। फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान, जो भेंट हम को करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत मत्तियस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया के इन दानों को ग्रहण कर और अपनी कृपा के प्रभाव से हमें विश्वास में दृढ़ बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरे स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर हम और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सद बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वर्षा कर धन्य मत्तीस की मध्यस्थता द्वारा हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो सके। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरित मत्तीस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण बढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा।